हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम बात करेंगे अडानी विल्मर स्टॉक के बारे में। तो आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है। सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं, पूरे अडानी ग्रुप के अंदर ही काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई थी। फिर किसी ना किसी स्टॉक में तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस शेयर में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, लेकिन इसके अंदर बाकी जो अडानी के शेयर हैं उससे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। तो आज हम यही इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अडानी विल्मर के बारे में। हम देखेंगे कि क्या कोई न्यूज़ आई है, इसके फंडामेंटल हम देखेंगे, टेक्निकल लेवल भी देखेंगे कि किस लेवल से ये शेयर ऊपर जाता है, या फंडामेंटल है उसमें भी हल्की सी जो इसके फाइनेंशियल पिछले ईयर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हल्के से डाउनग्रेड ही हुए हैं। उस सब की जो वजह है वो हम डिस्कस करेंगे शेयर में आज हम इस वीडियो के अंदर उसकी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल की। तो मार्केट कैप हम देख सकते हैं 45,000 करोड़ का है। स्टॉक पी 148 है, जो कि हाल ही में जो कंपनी का जो क्वार्टर रहा है वो उसमें उसको लॉस हुआ है, तो उस कारण ये पी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। बाकी ये जो प्रॉब्लम हुई है हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये थोड़ी शॉर्ट टर्म की है। आने वाले टाइम में जो इसके फंडामेंटल हैं जो खराब हो गए हैं, अगर हम इसको पिछले ईयर के हिसाब से कंपेयर करा जाए तो इसमें आगे इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये प्रॉब्लम क्यों आई है भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार बता दूं, फिलहाल मौके पे स्टॉक पी 148 है, आर ओ सी 15 है, आर ओ ई 7.4 है। डिविडेंड कंपनी अभी तक नहीं प्रोवाइड कराती अपने शेयर होल्डर को। डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.29 है, जो कि अच्छा है। जैसे अडानी जिस हिसाब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि जो इनके ऊपर हैवी डेट है, तो इस कंपनी के ऊपर हैवी डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 87.9 है, जो कि एक ये भी न्यूज निकल के आई थी कि हाल ही में जो है प्रमोटर है जो विलमार ग्रुप के, अडानी विलमार ग्रुप है, जैसे अडानी की इसके अंदर 44% की होल्डिंग है और विलमार ग्रुप की भी इसके अंदर 44% की होल्डिंग है। तो ये खबर भी थोड़ी निकल के आ रही है कि जो विलमार ग्रुप है इसके अंदर से अपनी स्टेक को हल्का सा कट कर सकता है, सेल कर सकता है, क्योंकि जो कि विद इन 2 ईयर करना होता है कंपनी को। जो प्रमोटर की हाईएस्ट होल्डिंग है वो लिस्टेड कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर वो 75% है, लेकिन जो इस ग्रुप की बात करें वो 87.9% निकल के आ रही है। तो इनको मजबूरन भी सेल करनी पड़ेगी। तो हम बात कर लें कि स्टॉक का प्राइस है जो काफी टाइम से वो नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये भी हो सकती है कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता भी नजर आ सकता है, क्योंकि प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचना है। तो नीचे के प्राइस में तो नहीं बेचेंगे वो, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस होगा उनको तो उतना ही फायदा होगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर कि ये चीज की कोई गारंटी भी नहीं होती। देखो कि ये न्यूज निकल के आई है तो हम सिर्फ इस न्यूज के चलते इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा लें। और वैसे आपको बता दूं, अभी हम फंडामेंटल की पूरी एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे। लेकिन आपने जो शेयर के अंदर खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है वो आपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। आपने मेरे कहने पे नहीं करना जो कुछ करना है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक एजुकेशन देने के पर्पज से हूँ। जो न्यूज आई है हम आपको सिर्फ वो बताते हैं, बाकी किसी तरह की कोई सलाह नहीं है मेरी तरफ से बाय एसएल की। तो हम आगे फंडामेंटल देख लेते हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट है, हाल ही में देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो सेल है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले ईयर के जून के क्वार्टर से दोनों से कम निकल के आई है। अब इसकी वजह ये है जो पीछे से रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हुई पड़ी है। तो अब मान लो, आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं। अब मान लो एक पेन है जो मार्केट के अंदर 5 रुपीज का सेल होता है, और जो इसकी कॉस्ट है वो समझ लो अडानी ग्रुप को ही मान लो 4 रुपीज की पड़ती है। तो अब क्या हुआ है, जो उसके रॉ मटेरियल है वो पीछे से सस्ता हो गया। अब मान लो उसी की कॉस्ट उनको 3 रुपीज की पड़ती है, लेकिन जो अब उन्होंने पिछला जो रॉ मटेरियल वगैरह जो पेन तैयार करा के रखे हुए, मैन्युफैक्चर करके रखे हुए हैं, उसकी कॉस्ट तो उनको 4 रुपए पड़ी है। अब मार्केट में कंपटीशन कुछ लगा लो और पीछे से गवर्नमेंट का लगा लो रोल, तो उनको भी अपने प्राइस अब कम पे बेचना पड़ेगा पेन। तो अब वो क्या है, अब उनको 4 रुपए की चीज, अब मार्केट में क्या हुआ, पेन का रेट 4 रुपए कर दिया कुछ कंपटीशन के चक्कर में। और कुछ मान लो गवर्नमेंट ने अगर कुछ पीछे से
इस तरह की रेगुलेशन कर दी। तो इस कारण क्या हुआ है, इनकी जो सेल में है वो कम हुई है, और इसका जिसका हम यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी। आगे पीछे जो होता है, पिछले ईयर में इनका लगभग 3% 4% के आसपास होता था मार्जिन, जो कि अब घटकर सिर्फ 1% रह चुका है। तो ये कारण से इनकी जो है नेट क्वार्टर में हमें लॉस दिखने को मिला है, जो कि ये चीज लंबे समय तक नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में क्या होगा, डिमांड सप्लाई का ही जैसे ये गेम होती है, तो आने वाले टाइम में जो इनका रॉ मटेरियल है वो फिर महंगा होगा, तो इनको आगे जैसे जैसे उनके प्राइस बढ़ेंगे तो इनकी आगे सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि फिर जो होगा इनका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। तो जो इनके पास जो बचा हुआ रॉ मटेरियल होगा, वो जो अब तो इनको सस्ते रेट में मिला है, तो आगे से जो इनका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ेगा। फिर मान लो वो पेन का प्राइस 6 रुपीज हो जाएगा, तो इनको तो कॉस्ट अब 3 रुपीज की पड़ रही है, तो इस आगे जाके इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है, जो ये प्रॉब्लम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर देख लेते हैं। सेल है कंपनी की हल्की सी डाउन है, क्योंकि अब प्रॉफिट कम मिल रहा है तो कंपनी प्रोडक्शन कम करती है, सेल कम करती है। उस कारण से इनकी जो सेल है वो हल्की सी रिड्यूस होकर आई है। वैसे आपको पता है एफएमसीजी के सेक्टर के अंदर है अडानी विल्मर, फॉर्च्यून, कोहिनूर, इनके काफी अच्छे माने वाले ब्रांड हैं, जाकि जिनका जो है ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। जैसे अब फॉर्च्यून है, जो पहले एडिबल ऑयल के अंदर आता था, वो अब सोया चंक्स वगैरह या बेसन वगैरह जो होता है उसमें भी आ गया है। तो ग्रोथ तो इनकी यहाँ से कंपनी की हो रही है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और रेगुलर सेल एफएमसीजी सेक्टर के अंदर कंपनी है, तो ग्रोथ तो होगी। तो हम आगे आपको मैं दिखा दूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 461 करोड़ आया है, पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन आगे चलकर सुधार आ सकता है इसके अंदर। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 310 करोड़ रुपीज है। हम बैलेंस शीट पर देख लें, शेयर कैपिटल 130 करोड़ है, रिजर्व इनके 8000 करोड़ के हैं, जो कि डेट इनके ऊपर 2400 करोड़ है, तो हैवी डेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। फिक्स एसिड है जो अच्छे से बढ़ रही हैं। CWIP भी इंक्रीज हो रहा है इनका, जो ग्रोथ आगे है, इसलिए यहाँ पे CWIP दिख रहा है हमें। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने 400 करोड़ की करी हुई है, और अदर एसेट भी कंपनी की अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 87% की है, जो कि आगे हमें कम होती दिखेगी, और FII की होल्डिंग 1.14% है, और DI की भी हल्की सी होल्डिंग है 0.6। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लें तो 10.85% है। और हम इसका टेक्निकल देख लें, जैसे आज 5% की इसके अंदर तेजी देखने को मिली है, तो शेयर ने अपना हाई बनाया था 877 रुपीज का, तो वहां से देखा जाए तो काफी ज्यादा शेयर अपना करेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं कि कितने परसेंट यहाँ से कम हुआ है। तो यहाँ से देखा जाए तो, सॉरी आया नहीं है, ऑलमोस्ट 60% तक शेयर का प्राइस करेक्ट है। तो ऊपर से तो काफी शेयर नीचे आ चुका है। अगर अभी भी शेयर वैसे देखा जाए तो लोअर हाई ही बना रहा है, हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं करी है इसने, लेकिन अगर हम देखा जाए तो अपने अच्छे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, और मार्केट भी यहाँ से बुलिश है। तो हम यहाँ से आगे तेजी की उम्मीद वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर पैसा इस टाइम तभी लगाना चाहिए कि अगर इस शेयर के अंदर अगर हमारा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का हो। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसके अंदर पैसे नहीं लगाने चाहिए शेयर के अंदर, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो कंपनी अभी भी लोअर हाई ही बना रही है, हायर हाई बनाना शुरू नहीं करा। लेकिन जिस लेवल पे स्टॉक है, अगर हम कहें पहले भी अगर इस लेवल पे आए तो स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है। अगर हम इधर की बात करें तो ये 2023 में 2 मार्च को ये शेयर का प्राइस ये था 328 के पास, तो इस लेवल पे आया था, तो यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, 482 तक गया था। और फिर जब यहाँ पे आया था 376 के पास, तो भी यहाँ पे शेयर 500 का लेवल लगा के गया था। तो पॉइंट तो अच्छा है, टेक्निकल भी ठीक है, ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। अगर 1-2 साल का व्यू इसके अंदर आप लेके चलें तो शेयर का प्राइस यहाँ से हम 500 तक की भी उम्मीद कर सकते हैं, 500 या 550। लेकिन आपने मेरे कहने से नहीं करना, आपने अपनी एनालिसिस करनी है, आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से चलना है।
मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ बताने का था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।